बात की ऑप्शन है नोड्यूलेशन, नोड्यूलेशन, हैंगिंग ऑफ ईयरलोब्स, थिकनिंग और हैंगिंग। मोटा हो गया, ठीक है, हैंगिंग ऑफ ईयरलोब्स। वेरी गुड, वेरी गुड। हैंगिंग ठीक आगे है। उसके बाद लिप्स की बात पूछ लें, दांत आपके कमजोर तो नहीं है वो कि झड़ गए हों, गिर गए हों दांत। और फिर पूछना है कि आपके मसूड़ों से खून आता हो या मसूड़ों के पास जख्म बनते हो। वेरी गुड। मुंह के अंदर वैसे ही जख्म बनते हो आपके, या आपको महसूस होता हो कि आपके तालू के ऊपर या आपकी जुबान के ऊपर कोई दाने बनना शुरू हो गए हैं। दाने, आपको महसूस ये तो नहीं हो रहा कि गिल्टियां, दाने महसूस हो रहे हैं या कोई जख्म बनते हो बार बार। शाबाश। और उसके अलावा फिर सर हम पूछेंगे कि आपके आवाज तो नहीं बैठ गई, आवाज में तब्दीली आई है कोई? वेरी गुड, वेरी आपको महसूस हो रहा है कि पहले से भारी हो गई है आवाज? वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक, गुदूद तो नहीं बढ़ गई। अब आप यहाँ पे आ जाए, नेक पे, नेक। हाँ ठीक है, फिर हम नेक पे आ जाएंगे। तो उसमें हम पूछेंगे कि आपके गुदूद तो नहीं आपको महसूस हो रहा है कि गिल्टियां बन गई हो, गुदूद बढ़ गए हो आपकी गर्दन पे या आपकी बगलों के अंदर? वेरी गुड। उसके बाद फिर हम चेस्ट निगलने में कोई मसला तो नहीं? आप ये भी पूछ सकते हैं खाना खाने में निगलने में कोई मसला तो नहीं है? हाँ ठीक है, खाना खाने में निगलने में दुश्वारी महसूस होती हो कोई आपको? खाना खाते खाते उठू तो नहीं लग जाता आपको? ठीक है। अच्छा, अब आ जाएं चेस्ट पे। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है सर, वो थायराइड का हम इसे पूछेंगे यहाँ पे या फिर वो दूसरी कर सकते हैं आप? गुदूद यहाँ पे थायराइड भी एक गुदूद है ना, तो आप ये भी हो सकता है वो ये गुदूद बता दे। तो ये आप थायराइड भी है, लिम्फ नोड भी है, सारे गुदूद है। ठीक है सर। उसके बाद फिर हम आगे पूछेंगे कि अगर मेल है तो उससे पूछेंगे कि आपको अपनी छातियां भारी हुई या फिर सूजी भी महसूस तो नहीं होती? वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर सर हम इसके साथ साथ पूछेंगे कि आपके चेस्ट के ऊपर बाल कम तो नहीं हो गए? वो आपने जनरलाइज में हेयर लॉस भी होता है ना साथ, वो जनरलाइज में आपने पूछ लिया, वो क्यूटीनियस में ठीक है। ठीक है, डिस्निया को पूछेंगे ना, सीढ़ियां चढ़ने से सांस तो नहीं फूल जाती? कि आपको सांस तो नहीं फूलता आपका, या आपको सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती हो? खांसी तो नहीं रहती है? दिल की धड़कन बहुत तेज या बेतरतीब तो नहीं होती है? ठीक है। या पसीने तो एकदम पसीने आते और पाँव पे पसीने तो नहीं आते हैं? खांसी तो नहीं रहती, कुछ खांसी आपको रहती है? आपने डिस्निया के साथ कफ की हिस्ट्री भी लेनी है? कफ की हिस्ट्री भी लेनी, ठीक है। ठीक है। खांसी तो नहीं रहती है, कुछ खांसी आपको रहती हो। उसके बाद पूछ लेना है कि आपको कब्ज का या फिर कब्ज का मसला तो नहीं रहता, या फिर आपको खाने लगे रहते हो? उसके बाद फिर सर हम पूछेंगे कि अगर मेल है तो उससे पूछेंगे कि आपके जो गुदूद है वो जो है आपके अफजाज़ मखसूसा, वो उसमें सोजन महसूस हो रही हो या फिर यूरिन की हिस्ट्री, रीनल। अच्छा, रीनल का भी पूछ लें पहले, जो भी आपकी मर्जी है। रिप्रोडक्टिव का पूछना है, रीनल का पूछना है, कोई इशू नहीं है। यूरिनरी के साथ ही सारा कर लेते हैं। पेशाब में खून या पेशाब में झाग, जलन, पेशाब में जलन, पेशाब में खून, पेशाब में जलन या झाग महसूस होती हो आपको? ठीक है। और उसके बाद फिर सर हम उसका पूछ लेंगे कि आप शादीशुदा है, आपके बच्चे कितने हैं? और अगर बच्चे नहीं है तो पूछ लेंगे शादी को टाइम कितना हुआ है आपका? वेरी गुड, ठीक है। आपकी वाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आपने चेकअप करवाया कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उसके बाद फिर सर पूछ लेंगे कि जो है ना आपके पट्टों में कोई कमजोरी तो नहीं रहती आपको? महसूस जोड़ों में दर्द, खड़े नहीं हो सकते, जोड़ों में दर्द होती है और आपको महसूस होता है जोड़ों में दर्द, पट्टों में कमजोरी, सूज गए हो, नीचे बैठ के आप आराम से बगैर सहारे के खड़े हो जाते हैं या फिर आपको कमी महसूस होती है? वेरी नाइस। और सर उसके बाद फिर हम पूछ लेंगे कि अब रिएक्शंस पे आ जाते हैं। ये है तो सारा हमारा हो गया है। तो अब रिएक्शंस में हमने ये पूछना है कि जो आपके जिस्म के ऊपर दाग बने हुए हैं, इन दागों में कभी ये दाग पहले से ज्यादा लाल हो गए हो, या इनमें दर्द ज्यादा महसूस होने शुरू हो गए, या वो और बढ़ गए हो, हो रहा हो कि या और बढ़ गए हो, या उनके गिर्द जो नसें हैं वो आपको महसूस हो रही है कि वो सूज गई हैं, या उनका पसीना कम हो गया, या पसीना कम हो गया, या नसें मोटी हो गई, या उनका पसीना कम हो गया, या उनकी रंगत और कम हल्की हो गई, ज्यादा लाल पड़ गए हो। टाइप 2 में फिर आ जाओ, या किसी दवाई के बाद। टाइप 2 में फिर हम पूछेंगे कि आपको अचानक से ऐसे तो नहीं महसूस हुआ कि आपका दवाई लेते हुए या वैसे ही कि बुखार बहुत ज्यादा हो गया, वजन में कमी आई हो? खसूसन ये पूछिए जब आप कोई दवाई आपने खाए उसके बाद, वैसे तो हो सकते हैं लेकिन मेडिसिन का भी ऐड कर लें। ठीक है, दवाई लेने के बाद आपने महसूस किया कि आपको अचानक से बुखार हो गया, या आपकी जो पहली वाली जख्म है उनके अलावा भी नए जख्म भी बने और उनमें इवन
वो छाले बन गए हो या फिर वो अल्सरेशन एकदम बुखार हो गया, आपकी आंखों में रड़क हो गया, आंखों में बुखार दर्द, हो गया हो, लाली, जोड़ों में एकदम दर्द, बुखार हो गया हो, जोड़ों में दर्द, जिस्म आंखों पे में लाली गिल्टियां महसूस बन हो गई रही, हो, जोड़ों जिस्म पे में दर्द दाने हो बन गया, गए हो, ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल और ये अगर पूछ लेना पॉजिटिव है। है तो उसके ये बाद फिर आपने अगर पूछना अगर पॉजिटिव है तो कब से कितनी दफा आई है? तो कितनी दफा हुआ कितनी है, दफा ये कितनी दफा हुआ है आपको, ठीक है। और उसके लिए ठीक है ये कितनी दफा हुई ये पूछ लेना है। उसके बाद फिर पूछ लेना है कि जो एग्रीवेटिंग आपकी और बीमारी रिलीविंग है ये कभी फैक्टर्स। मुकम्मल तौर पर ठीक भी हुई है, हम्म। अगर ठीक हुई है तो वो किस हाँ, चीज से ठीक हुई है, और साथ में एडमिशन हिस्ट्री भी ले किसी हॉस्पिटल में, दवा वो हाँ जी हिस्ट्री, बिल्कुल जब आप ड्रग हिस्ट्री लें तो ये भी पूछ लें किसी हॉस्पिटल में वो जब साथ साथ ट्रीटमेंट हाँ हिस्ट्री वो में आ साथ जाएगा ना। जी जी। फिर उसके बाद पूछेंगे कि जो है ना आपने कौन सी दवाई ली थी, और दवाई लेने का फिर ये पूछना है कि आपने इसके लिए जो आपने पूरा कोर्स किया था जो 6 महीने या साल तक का था, और आपको महीने में एक दफा गोली लेनी थी, और कोई आपने रोजाना भी लेनी थी, ट्रीटमेंट अगर वो होगा तो वो फिर हमें खुद ही गाइड कर देगा। उसके बाद आगे फिर हमने इसके डिफरेंशियल्स निकाले, तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इसमें सार्कोइडोसिस का आता है। उसमें हमने पूछना कि आंखों में आपके लाली रहती है या फिर आपको खुश्क खांसी रहती हो बहुत ज्यादा, या फिर आपको वो बाद में वो पहले कोई भी ले लें, कोई डिजीज पहले कंफर्म कर लें। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर हमने पूछना है कि आपको जोड़ों में दर्द सूज गए ताकि जोड़ों में दर्द, जोड़ों में सूजन, हाँ, और आंखों में लाली, या फिर ये कि खुश्क खांसी मुसलसल रहती है, ठीक है। सांस फूलना। के लिए फिर एमएफ के लिए हम पूछेंगे कि वजन में कमी आई हो, या फिर आपको रात के वक्त पसीना आता हो, ठंडे पसीने आते हो, या फिर ये कि जिस्म में गिल्टियां महसूस हो रही हैं, एरिथ्रोडर्मा, और जिस्म लाल हो गया, बनती हो, जिस्म में या लाली, फिर ये कि पूरा जिस्म लाल हो गया, पूरा जिस्म लाल हो गया, शाबाश। उसके बाद यानी नेक्स्ट हमने ये पूछना है कि एमएफ में नोडुलेशन एंड ग्लैंड, लिम्फेडेनोपैथी, नोडुलेशन, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, एरिथ्रोडर्मा, ये सारी चीजें पूछनी है। बी सिम्टम्स, कंप्लीट बी सिम्टम्स, ठीक है। उसके बाद आपने सोराइसिस को भी रूल आउट करना है। सोराइसिस को रूल आउट करना है। ये जो आपके निशान बने, ये पहले इसके ऊपर छिलका तो नहीं आता था, ये इसमें से खून निकलता हो जब आप खारिज करते थे, जोड़ों में दर्द और साथ में जिस्म के जोड़ों में दर्द रहती है, और उसके अलावा ये जो सुर्खी वाले जो निशान, नाखूनों पे मसलन सुर्खी वाले जो निशान है उसमें आपको जो है सुर्खी वाले जो निशान है उसके ऊपर पहले छिलका आता था सफेद रंग का, मछली के चांदने की तरह का, और ज्यादा आपने महसूस किया कि आपके सर की जिल्द में या फिर आपके कोनियों के ऊपर या फिर घुटनों के ऊपर ये ज्यादा हो, वेरी गुड, या फिर ये कि आपका जो है वो जोड़ इसके साथ दर्द कर रहे हो, या फिर नाखूनों के साथ में कोई तब्दीली आ गई। वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर हमने पूछ लेना है सेकेंडरी सिफिलिस के लिए, फिर हम सेक्सुअल कांटेक्ट का हिस्ट्री लेंगे कुछ ऐसा, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशनल हिस्ट्री आ जाती है, उसमें आपने फिर उसकी लेनी है बायोप्सी की हिस्ट्री कि आपके जेल का कोई टुकड़ा लेके उसका टेस्ट तो नहीं किया गया, और अगर वो लिया है या तो उसकी फिर रिपोर्ट क्या आई कि आपको डॉक्टर ने क्या बताया था कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है, अगर आपके पास है तो वो आप मुझे दिखा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद फिर हम पूछेंगे कि आपने इस मर्ज के लिए क्या क्या दवाई ली है, शाबाश, और कई दफा दाखिल हुए कहाँ पे कितनी दफा दाखिल हुए, और इसके साथ आपके पूरी जिल्द के ऊपर कोई लाली तो नहीं आ गई, क्योंकि सर लेप्रोमेटस लेप्रेसी भी तो कॉज है उसका, एरिथ्रोडर्मा का। और फिर सर हमने पूछना है कि आपकी जो है ना कभी आपका कोई ऑपरेशन हुआ हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, दमा, या फिर टीबी का मसला हो। ड्रग की हिस्ट्री में ये पूछना है कि कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जिस तरह चावल के दाने की तरह छोटी छोटी गोलियां जो इकट्ठे आपने 3-4 लेनी हो, या फिर वो एक हिस्ट्री लेके लॉन्ग टाइम के लिए आपने कोई दवाई नहीं जो पिछले 3-4 मंथ से आप ये दवाई ले रहे हैं, या ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी रंगत तब्दील हो गई, या आपकी पेशाब में कोई पेशाब की रंगत तब्दील हो गई हो, या आपके जिस्म की रंगत तब्दील हो गई, ये भी हिस्ट्री। ठीक है, तो सर हम फिर साथ ये मतलब वो डिस्कलेशन पूछ लेंगे, जो भी उसकी सिक्रीशंस है उनका डिस्कलेशन पूछ लेंगे, फिर ये कि चावल के दाने की तरह की आपने कोई दवाइयां बहुत लेते हो जिसके साथ आपके जिस्म मोटा हो गया हो, या हड्डियों में कमजोरी महसूस हो रही हो, या फिर आपको लगा हो कि आपका वैसे ही फ्रैक्चर हो गया उसके साथ, मतलब चोट लगे बगैर या हल्की फुल्की चोट से, और फिर उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा मोटापा आ गया हो, ये डेल्टा कॉर्टिल के साइड इफेक्ट्स इंक्लूडिंग वो और वो, और उसके बाद फिर हम डिस्कलेशन की हिस्ट्री ले लेंगे क्लोफेजिमिन के साथ, और उसके बाद फिर आप आ जाएं पास हिस्ट्री पे आ जाएं
और पर्सनल पास हिस्ट्री पे आपने पास मेडिकल हिस्ट्री में पूछ लेंगे कि आपको शुगर, दमा, टीबी या फिर कोई और मसला रहा हो पुराना, अच्छा, पता बस चले, बाकी मतलब ब्लड प्रेशर का मसला कोई चलता है। बाकी हिस्ट्री आप लोग कर सकते हैं, बस मैं यहाँ तक आना चाहता था, बाकी ऑनवर्ड यू कैन गो। चलिए सर, थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू सो मच। एग्जामिनेशन स्कीम में भी इस तरह बता दूं, और एग्जामिनेशन अभी करते हैं। ठीक है, चलिए सर, ठीक है, वो फिर ठीक है सर, मैं कह रहा हूँ कि कर आज लेंगे सर, वो हाफ आवर का सेशन कर लें। हाफ आवर का सेशन कर लेते हैं। आई विश कि एग्जामिनेशन इस तरह बता दूं कि एग्जामिनेशन बहुत सिंपल होगा। आप कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट स्कीम, क्योंकि लेप्रेसी एग्जामिनेशन इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उसको इतना सिंपल बना दूं कि आप जिस तरह हिस्ट्री आपको बिल्कुल क्लियर है, इस तरह आपको एग्जामिनेशन भी एक रिदम वे से आपको क्लियर होगा एंड यू पीपल ऑल विल बी हैप्पी इंशाल्लाह। सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो जरूर कर ले। नो सर, थैंक यू so much, sir. थैंक यू सो मच सर, एवरीवन, Thank you, sir. अल्लाह हाफिज। थैंक यू Thank you सो very मच much. सर, Allah Hafiz. Allah Hafiz. थैंक यू सर।